नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा और आप देख रहे हैं संजय संजय ओझा ऑफिशियल। अभी हम बात करेंगे एचएमएस के बड़े ट्रेड यूनियन नेता और एचएमएस के महामंत्री हरभजन सिद्धू साहब से और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग देश हित में कितना ज़रूरी है और इसमें जो काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है। आप सर संसद से लेके सड़क से लेके संसद तक आपने सर आवाज़ को बुलंद की है मज़दूरों के हित में और एक लंबी लड़ाई लड़ी है सर। उसके बावजूद भी जो तमाम जो सवाल है आज दिखाई दे रहा है। मज़दूरों के ऊपर सर आप लोग काम करते हैं, आप बड़े ट्रेड यूनियन नेता हैं। समझने की कोशिश करेंगे सर कि कमर्शियल माइंड में जो काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनकी क्या स्थिति है सर? उनके लिए क्या कुछ ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, वो सोचते हैं ताकि उनको भी तमाम तरह की बेनिफिशियरी स्कीम जो है, जिस तरह से कोल इंडिया में जो काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनको जिस तरह से तमाम तरह की सुविधा मुहैया है, क्या सर ये कमर्शियल माइनिंग में जो काम करने वाले मज़दूर हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो हेल्पर हैं, वो सर क्या उनको भी स्कीम का लाभ मिल सकता है? जी सर। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो तकरीबन 93% है देश का। जी। सिर्फ 7% ऑर्गेनाइज है। उसमें से भी जो जितने कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े घराने हैं, वो यही चाह रहे हैं कि जहां पर मुनाफा कमाने का ज्यादा हमारे को नजर आ रहा है, उस एरिया में जाकर वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारे को फलां सेक्टर जो है दे दीजिए। अब कोल माइन के अंदर उनको नजर आ रहा है कि इसमें काफी प्रॉफिट है और लंबे समय तक इसकी एनटीपीसी को और देश को जरूरत रहेगी कोयले की, तो जी। इसलिए वो इसमें अपना गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाए हैं और गवर्नमेंट ने उनके दबाव में ये फैसला कर लिया है कि भी हम कमर्शियल माइनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारी मांग यही है, क्योंकि समान काम समान वेतन, अगर दूसरी कोल माइंस में अगर कोल इंडिया का एम्प्लॉय जो काम करता है वही काम अगर ठेके पे जो भी कॉर्पोरेट हाउस लेगा बिडिंग में, जी। वो अपने कर्मचारी को उसके समान वेतन उसको देना पड़ेगा, समान सुविधाएं उसको देनी पड़ेगी। उसके जान माल की रक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। जी। उनका निरीक्षण जारी रहना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लग जाए, किसी को कोई बीमारी ना लग जाए, किसी का ऑक्सीजन के वजह कमी होने की वजह से किसी की जान ना चली जाए। जी। ये हमारी मांग जारी है, परंतु गवर्नमेंट ने जो है विदेशी पूंजी और देशी पूंजी के दबाव में काम कर रही है पिछले 10 साल से। तो लिहाजा इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जब इन्होंने बिडिंग प्राइवेटाइजेशन का तय किया था तो 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल पूरी कोल माइंस में हुई थी। वर्कर जो है वो 98% हड़ताल पे गए थे। जी। हमारा सरकार को यही कहना है कि आप मुनाफे में चल रहा है, आपका डिपार्टमेंट जो कोल इंडिया के देखरेख में चल रहा है, कोल इंडिया के अधिकारी जो हैं क्वालिफाइड हैं, उनको इसका एक्सपीरियंस है, और उनसे हटकर आप प्राइवेट सेक्टर में देंगे जिनके पास कोल माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास एक्सपर्ट नहीं है और उनके पास लेटेस्ट जो मशीनें कोल इंडिया के पास हैं उनके पास नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा काम ना करें। परंतु सरकार जो है वो बिल्कुल इनसे प्री इलेक्शन कमिटमेंट है कॉर्पोरेट हाउस से, मल्टीनेशनल से और विदेशी जो कर्जा ले रखा है हमने दुनिया भर का, उसका दबाव वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारे ऊपर है। तो लिहाजा वो ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया है कि जो कर्जा भारत सरकार ले रहा है वो कर्जा आने वाले समय में जीडीपी का 100% ना हो जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के ऊपर, परंतु सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। कोल माइन को कमर्शियल माइनिंग इन्होंने शुरू करने का फैसला लिया है। इसका कोल माइन की सारी यूनियनें जो हैं मिलकर विरोध कर रही हैं और अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो इसका डट के कर्मचारी विरोध करेगा।